आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की कर लेते हैं, जहां जामा मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद के वीडियो फोटोग्राफी की खबर के बाद से ही उत्तर प्रदेश में सियासत काफी गर्मा गई है। यहां जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद के बीच आज शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर जिले में हाई अलर्ट रहा और पुलिस भी तैनात रही। लेकिन जब कुछ शांति से हो रहा था सब कुछ, तो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया सामने आ गई और उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान में मजबूरी से नहीं रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान में अपने हक से रहे हैं। पुलिस या कोई भी हो, सबको जवाब देंगे। हम जामा मस्जिद को छीनने नहीं देंगे। ये मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। हम पुलिस से दबने वाले लोग नहीं हैं। सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन इसी बीच इस तरह का बयान जियाउर रहमान बर्क का, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी मजबूरी में इस देश में नहीं रह रहे हैं। आपको सुनवाते हैं उनकी बात। ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा, मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। तो समाजवादी पार्टी के सांसद का आपने ये बयान सुना, जिस तरीके से वो इस तरह का भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम पुलिस से दबने वाले लोग नहीं हैं, हम हिंदुस्तान में अपने हक से रह रहे हैं, मजबूरी से नहीं रह रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जब शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत है, कोशिश भी इसी को लेकर की जा रही है, और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क इस तरीके का बयान देते हैं और कहते हैं कि मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, पुलिस से दबने वाले लोग नहीं हैं। हम जामा मस्जिद को लेकर जिस तरीके का विवाद बना हुआ है, और अंदर का आपको हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, और आज जुमे की नमाज भी यहां पर हुई, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी की थी कि शांति का माहौल बना रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद का ये बयान, और देखिए बर्क के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब भी दिया है। कहा है कि कोई भी कार्रवाई न्यायपालिका द्वारा ही होगी, कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे सबको मानना होगा। ये लोग देश के संविधान में यकीन नहीं रखते हैं। तो बर्क ने जो आरोप लगाए, जो बयान दिया है, उस पर बीजेपी का ये पलटवार भी सामने आ गया, ये कहते हुए कि कोई भी कार्रवाई होगी वो न्यायपालिका द्वारा ही होगी। जो भी कोर्ट कहेगा, जो भी फैसला कोर्ट का होगा, उसे सबको मानना ही होगा। देश शरीयत से नहीं चल सकता है, देश संविधान से ही चलेगा। देश न कुरान से चलेगा, न किसी पुराण से चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा। वो पुराने दिन थे जब इस्लामिक ताकतों ने, विदेशी आक्रांताओं ने भारत की भूमि पर बहुत सारे मंदिरों को जबरदस्ती छीनने का काम किया था, विध्वंस करने का काम किया था। लेकिन आज कोई भी कानूनी कार्रवाई न्यायपालिका के द्वारा ही होगी, कानून के मुताबिक होगी, संविधान के मुताबिक होगी, और कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबको मानना ही होगा। ये देश संविधान से ही चल रहा है, लेकिन कुछ लोग कोर्ट के फैसले को मानना नहीं चाहते। ऐसे लोग देश के संविधान में यकीन नहीं रखते हैं। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हुए विवाद को नेहरू के मत्थे मढ़ दिया। उन्होंने, गिरिराज सिंह ने कहा कि इस विवाद को नेहरू ने ही बनाकर रखा है। संभल की लड़ाई शुरू हो गई। वहाँ चूंकि संभल में जो मस्जिद है उसका सर्वे शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कल की भगवान का जो मंदिर था वो वहीं पे था, और इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। देखिए, संभल की घटना, संभल मस्जिद और मस्जिद पर शरबे, ये तो एक एक लोग जानते हैं कि मुगलों ने हमारे मंदिरों को तबाह किया। ये तो पंडित नेहरू के कारण ये सारे विवाद रह गए, नहीं तो ये सारे मस्जिदों को तो हटा करके नीचे मंदिरों को फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत थी। लेकिन नेहरू ने तुष्टीकरण की रणनीति के तहत ये झगड़े लगाने के लिए ये सब निशानी छोड़ दिया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब पार्टीशन हुआ था तो उसी समय सारे देश की मस्जिदों को तोड़ दिया? कहीं बाबर रोड, कहीं अकबर रोड। ये बाबर अकबर की क्या जरूरत है भाई?
तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति बढ़ती जा रही है। पहले आपने जियाउर रहमान बर्क का वो बयान सुना जिसमें वो एक विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि हम किसी के दबाव में रहने वाले नहीं हैं और हमारा हक है इस देश में रहने का। जिस पर बीजेपी की अभी प्रतिक्रिया सामने आ गई, ये कहते हुए कि जो भी कोर्ट फैसला करेगा सब कुछ कोर्ट के हाथ में है, वो सर्वमान्य होगा, सबको मानना होगा, कुछ भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी जो कोर्ट के बगैर हो। और इस मामले पर अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन संभल में इस विवाद के बीच आज का दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि आज जुमा और जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर संपन्न हुई। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और संभल में बगैर किसी तनाव के लोगों ने जुमे की नमाज आज अदा की है। जुमे की नमाज को देखते हुए भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। इस कदर एहतियात बरती गई थी कि ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। संभल से उबैदुर रहमान की एक रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी यहां पर इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं जो जामा मस्जिद के शाही जामा मस्जिद के गेट है वहां पर ड्रोन जो है वो उड़ रहा है और उससे जो पुलिस अधिकारी हैं पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको जांच रहे हैं। आसपास की जो गलियां हैं उनको भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई बेवजह खड़ा तो नहीं है और जो नमाजी हैं वो नमाज़ पढ़ कर के निकल रहे हैं और इसकी पूरी जो है वीडियोग्राफी हो रही है ड्रोन कैमरों के साथ साथ में ड्रोन कैमरों के ज़रिए। और जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार नज़र बनाए हुए। आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर भी एक ड्रोन जो है वो उड़ रहा है और आसपास की छतों का भी जायज़ा लिया जा रहा है कि कहीं छतों पर तो कोई आदमी नहीं है, कोई असामाजिक तत्व जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश ना कर सके। इसलिए पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त जो है हर तरह के किए हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी निगरानी रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन संभल में जुमे की नमाज के दौरान सतर्क रहा पुलिस और प्रशासन और सतर्कता की वजह से शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज अदा हो चुकी है। उबैदुर रहमान, एबी न्यूज़ नेटवर्क, संभल। तो तमाम इंतजाम किए गए ताकि आज जुमे की नमाज सही तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर संपन्न हो जाए और तमाम इंतजामातों के बीच आज जुमे की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में लोग इस मस्जिद में, शाही मस्जिद में पहुंचे थे नमाज अदा करने के लिए। लेकिन इसी बीच इस पर लगातार जो राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। जियाउर रहमान बर्क का भी आपने वो बयान सुना। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ये बयान दिया कि किसी भी तरीके का दबाव महसूस नहीं करेंगे, हम किसी पुलिस के दबने में नहीं आएंगे, हम इस देश में रहने का हक रखते हैं और इसीलिए यहाँ रह रहे हैं। अब इस तरह की बयानबाजी का मतलब आखिर क्यों? और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या इस तरह के बयानों से बचना नहीं चाहिए? ये बड़ा सवाल यहाँ पर। दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले में साफ और स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए कि जो होगा वो कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा। कोर्ट इस पर जो भी फैसला देगी वो सर्वमान्य होगा। दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।